तो चलिए अब आपको पहले चरण के दिग्गज चेहरे भी बता देते हैं। सबसे पहली बात अगर करें तेजस्वी यादव की, तो राघोपुर से ये बड़ा चेहरा है। इसके अलावा सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे हैं, तारापुर विधानसभा में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से उम्मीदवार हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से अपनी किस्मत को आजमाएंगे। खेसारी लाल यादव बहुचर्चित चेहरा बिहार का, छपरा से किस्मत आजमाने वाले हैं। मैथिली ठाकुर जिनकी हाल ही में एंट्री होती है बीजेपी में और अलीनगर से टिकट मिला है। उमेश कुशवाहा मेहनार से अपनी किस्मत को आजमाएंगे, मैदान में उतरेंगे। और नितिन नवीन एक बड़ा नाम जो बांकीपुर से अपनी किस्मत को आजमाएंगे, बांकीपुर विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बिहार चुनाव से जुड़ा दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और है, वो ये है कि पटना में जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा होनी थी, उस सभा को रोकने की कोशिश बिहार में हुई है। डॉक्टर मोहन यादव की सभा में बाधा डालने की कोशिश हुई। दरअसल पटना जिले के मनेर में सीएम का कार्यक्रम होना था। सभा स्थल, पहुंच मार्ग और हेलीपैड को उनके पहुंचने से पहले ही खुदवा दिया गया। तमाम रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सही वक्त पर कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचे, जनता को संबोधित भी किया और यह भी कहा कि जान की बाजी लगाकर भी आपके पास आऊंगा। चुनाव की बेला में प्रत्याशी का होना, चुनाव का चुना जाना, ये भी होना चाहिए। लेकिन चुनाव में आने के लिए ऐसा मन भी चाहिए जिसके परिवार से 10 बार इस विधानसभा से चुनाव जीता गया। प्रोफेसर यादव जी और उनके परिवार के लिए भी जोरदार अभिनंदन। यह होता उदार मना भाव। आपका अभिनंदन सर। और ये बात सही है, हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जिस प्रकार से हमने बाबा महाकाल का महालोक बनवाया, एक बार जयकारा लगाए बाबा महाकाल के महालोक के लिए। महाकाल महाराज की। चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, डॉक्टर मोहन यादव की सभा को रोकने का प्रयास हुआ, ये दो बातें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं कि एक तो एनडीए को एक बड़ा स्टार प्रचारक मिल चुका है जिसके पहुंचने से पहले ही उसकी सभा को रोकने के प्रयास हो गए, और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि क्या बिहार में एनडीए की पकड़ इतनी मजबूत है कि सभाओं को रोका जा रहा है प्रचार प्रसार की? देखिए, एनडीए का दावा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर जो एनडीए तैयार किया है वहां पर बहुत अच्छी पोजीशन है और इसीलिए कई जगह से ऐसी खबरें आ रही। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव भी स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं। मनेर पहुंचे थे, उसी दौरान जैसा उन्होंने मन से भी उस बात का जिक्र किया है कि मुझे रोकने का प्रयास किया गया। और डॉक्टर मोहन यादव कम समय में अपनी पैठ बनाने में, नेताओं के बीच में, आम जनता के बीच में, आप देखिए मध्य प्रदेश की जनता की बात तो ठीक है, लेकिन बिहार की जनता भी उनको पसंद कर रही। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो बतौर प्रचारक नहीं बल्कि स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं। और ये उसका एक उदाहरण माना जा सकता है कि मनेर में पहुंचते हैं उससे पहले रोड खोद दिए जाते हैं, उन हेलीपैड पर गड्ढे कर दिए जाते हैं और रोकने का प्रयास किया जाता है। बाकायदा उसकी तस्वीरें भी सामने आई है और उसी बात का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। एनडीए की सरकार बनने वाली मोदी जी का नेतृत्व है और उसी नेतृत्व के आधार पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनती दिखाई देगी। लेकिन ये बताता है कि उनके काम और उनकी जो बातें हैं जनता के बीच में जहां पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको जनता भी समझ रही है और इसीलिए विपक्ष में जो भी नेता खड़े हैं वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ तो है, कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो खुशी भरी बात है ये भी कि इतने बड़े स्टार प्रचारक बनकर डॉक्टर मोहन यादव उभरे हैं। लेकिन आखिर क्यों रोकना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी, ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि क्यों ऐसी हरकत की गई वहां पर, किन्होंने की है ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे समय पर और तमाम रुकावटों को पार करके उन्होंने सभा भी की। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।